तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। अभी काफी पुराना फंड ये नहीं हुआ है, लेकिन जो इसने अपने शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स दिए हैं, इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। काफी अच्छे रिटर्न्स इसने जनरेट किए हैं, लेकिन डिटेल में एक बार ही देखेंगे ये किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, कितने वॉलेटाइल ये फंड है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी हम बेसिक डिटेल्स यहां पर अगर देखते हैं तो लगभग 4300 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो 0.59% के आसपास की इसकी नजर आएगी। बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, सिर्फ एक साल पुराना फंड है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो यहां पर आपको नजर आएगा। मेजरली ये अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत पैसा मिड कैप, लार्ज कैप यहां पर भी आपको नजर आएगा। अगर हम सेक्टर्स की बात कर लें तो कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सेक्टर्स आपको यहां पर नजर आते हैं। और कंपनीज की बात कर लें तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, करूर वैश्य, ऐसी कंपनीज यहां पर इसको आपको नजर आएंगी। अब यहां पर आपको इस फंड में जो सबसे बड़ी चीज समझनी है, एक तो 51 कंपनीज है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहां पर आपको नजर आएगा। और अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज भी थोड़ी ज्यादा रिस्की है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड 3.4% पैसा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे तो 178 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग पहुंच चुकी है। सिमिलरली करूर वैश्य बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शेयर आपको यहां पर नजर आएगा। ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है, लेकिन अभी गिरते हुए ऐसे कंपनीज नजर आई है। इसके अलावा इसका जो इसमें भी इसके अलग कंपनीज में यहां पर पैसा लगाया हुआ है। ये कंपनी भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा नामी कंपनी नहीं है, 5000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके अलावा अगर आप और भी कंपनीज यहां पर देखेंगे तो वी गार्ड इंडस्ट्रीज, शैली इंजीनियरिंग, कैंपस एक्टिवेयर, यहां पर भी रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो थोड़ी सी हाई रिस्क कंपनीज में ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। ये इसके जो पोर्टफोलियो है उससे आपको समझ आएगा। हाई रिस्क यहां पर कंपनीज में ज्यादा पैसा ये फंड अपना लगाकर चलता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझकर इन्वेस्ट करना होगा। हालांकि गुड क्वालिटी की कंपनीज भी हैं, लेकिन वहां पर परसेंटेज थोड़ा कम नजर आएगा। जैसे कि ट्रेंट हो गया, जेन टेक्नोलॉजी, ब्लू स्टार, पराज इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि कॉमन कंपनीज हैं। प्रीमियम एनर्जीज, तो अच्छी नामी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में, लेकिन वहां पर जो रेशियो है वो कम है। लेकिन थोड़ी सी हाई रिस्क कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन यहां पर इस फंड ने पर्टिकुलरली की हुई है। तो वो उस चीज को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम इसकी कुछ रिस्क रेशियोज पे यहां पर बात कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 19.4 है। बेंचमार्क की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 22.3 के आसपास रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उस मामले में वॉलेटिलिटी कम नजर आती है इस फंड की। इसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो की प्राइस टू अर्निंग बात करें, 29 है। बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग के आसपास ही नजर आती है। लेकिन ये जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग है, ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती है कि कितने रिस्की कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहा है। और पोर्टफोलियो टर्नओवर 54% की है, जो कि बहुत ही अच्छी मान सकते हैं आप, क्योंकि ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में ये नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम रिटर्न्स पे चलते हैं, इसकी रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो वॉलेटिलिटी यहां पर आपको रिटर्न्स में भी देखने को मिलेगी। एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है, 20% की रिटर्न्स है। लेकिन सिंस इंसेप्शन ठीक रिटर्न्स है 23% के आसपास की। 6 महीने में ठीक रिटर्न्स आपको नजर आएंगी, लेकिन 3 महीने में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, 1 महीने में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो वॉलेटाइल फंड है ये, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको इस फंड में आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहे हैं। और कुछ फंड हाउसेस का ये स्टाइल होता है कि वो ज्यादा रिस्की कंपनीज को चूज करते हैं, उसमें ज्यादा अपना पैसा लगाते हैं, और ऐसा ही कुछ स्टाइल यहां पर ये मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का भी यहां पर नजर आता है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो रिस्क है वो थोड़ा सा यहां पर ज्यादा रहने वाला है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने वाली है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो अपनी रिस्क के हिसाब से समझकर इन्वेस्ट करिएगा। अगर मोतीलाल ओसवाल का कोई और फंड जैसे मिड कैप फंड या लार्ज कैप कोई और भी फंड आपने ऐड किया हुआ है तो इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप वॉलेटाइल नहीं चाहते अपने रिटर्न्स को
तो भी ऐसे फंड को अवॉइड कर सकते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं ज्यादा, तो ये फंड आपके लिए एक एप्रोप्रिएट फंड नजर आता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन सा फंड ज्यादा पसंद आता है। धन्यवाद।